डियर स्टूडेंट्स, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक छोटा सा पार्ट भी हुआ, उस छोटे से पार्ट पर न्यूमेरिकल भी हुआ। आज हम लोग छोटे छोटे डिफिनेशन को पढ़ने चल रहे हैं। 2-3 डिफिनेशन हैं, उसको शॉर्ट समराइज समझाने का प्रयास करेंगे और उनका नोट देंगे। जैसे देखो, आज जो 4-5 वर्ड हम समझाने वाले हैं वो है क्या, इन सब देखो। करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी हम स्टार्ट में ही है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम विद्युत धारा अभी तक केवल बताए। विद्युत धारा के बाद अब छोटे छोटे कुछ वर्ड हैं, उनका डेफिनेशन आज हम देखेंगे, फिर हम चैप्टर में पहुंचेंगे। देखो, हम विद्युत धारा पढ़ लिए थे। विद्युत धारा के बाद आज गतिशीलता एक वर्ड है, वो यूज करेंगे हम। गतिशीलता, गतिशीलता क्या है, इस पर चर्चा करना है आज हमको। ये सब छोटे छोटे वर्ड हैं, इनको हम चर्चा में आज लेंगे। गतिशीलता, फिर एक दूसरा वर्ड है वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत चालकता। हम जिन वर्ड पे आज बात करेंगे उनको लिख दे रहे हैं पहले ही। वैद्युत चालकता, ताकि अगर तुम लोगों के पास बुक उपलब्ध हो तो इनको देख सको। गतिशीलता, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध, इसके अलावा भी एक और है, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता। इसी को विशिष्ट चालकता भी कहते हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं 4 टॉपिकों को, छोटे छोटे वर्ड हैं, टॉपिक कहना बहुत उचित नहीं है, इन्हीं 4 को हम क्लियर करेंगे। गतिशीलता क्या है, वैद्युत प्रतिरोध क्या है, वैद्युत चालकता क्या है और विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। तो अब इनमें से हम पहले वर्ड को उठाते हैं कि गतिशीलता क्या है। गतिशीलता को समझने के लिए हम सबसे पहले गतिशीलता को समझाना चाहेंगे। तो गतिशीलता को समझाने के लिए हम तुम लोगों को इसी चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में एक छोटा सा वर्ड बताए थे। वो वर्ड क्या था, देखो, हमने कहा था धातुओं में, धातु या एकदम स्टार्टिंग से देखो, स्टार्टिंग से देखो, हमने तुम लोगों को समझाया था कि आवेश, चार्ज खुद नहीं जा सकते हैं, किसी के सहायता से जाते हैं। जिन्हें हम लोग, जिसकी सहायता से जाते हैं उनको हम लोग आवेश वाहक कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, आवेश वाहक कहते हैं। ये हम इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में ही तुम लोगों को बता दिए थे। और आवेश वाहक, आवेश वाहक, चालक, चालक में आवेश वाहक का काम कौन करता है। चालक का मतलब ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सके। चालक पदार्थ, ऐसे ठोस पदार्थ को हम ले रहे हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सके। इस यहाँ पर चालक लिखने का मेरा ये सेंस है, मेरे सेंस को समझने के यहाँ प्रयास करो। हम चालक कैसे, किसके लिए यूज किए हैं यहाँ पर चालक वर्ड, ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सके। तो विद्युत में का आसानी से प्रवाह, जैसे चांदी, एल्युमिनियम, सोना, कॉपर, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब हैं, इनमें आवेशों का प्रवाह होता है। तो देखो, आवेशों के प्रवाह के लिए आवेश वाहक की ज़रूरत होती है। तो जो ये चांदी, सोना, एल्युमिनियम, ये सब बताए, इनको चालक नाम दिए। इनमें आवेश वाहक का काम इलेक्ट्रॉन करते हैं। इनमें आवेश वाहक का काम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन करते हैं। फिर आगे देखो, हमने बताया था गैस। गैस में आवेश वाहक का काम, गैस में
आवेश वाहक का काम इलेक्ट्रॉन भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी करते हैं और धन आयन भी करते हैं, दो लोग करते हैं। यही ध्यान से समझते चलो। चालक में आवेश वाहक का काम इलेक्ट्रॉन करता है, गैस में इलेक्ट्रॉन और धन आयन करता है। लेकिन अगर वैद्युत अपघट्य है, वैद्युत अपघट्य केमिस्ट्री में नाम आता हो तो लगभग हरदम आता होगा, कोई नया नहीं है। वैद्युत अपघट्य में आवेश वाहक का काम धन आयन और ऋण आयन दोनों करते हैं। कौन? धन आयन और ऋण आयन दोनों करते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, वैद्युत अपघट्य में आवेश वाहक का कार्य धन आयन और ऋण आयन दोनों करते हैं। अब देखो यहाँ पर तुम लोगों को एक वर्ड समझ में आया, चालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, द्रव गैस में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन और धन आयन होते हैं, वैद्युत अपघट्य में आवेश वाहक धन आयन और ऋण आयन होते हैं। तो तुम लोग सोच रहे हो कि टॉपिक दूसरा, चर्चा दूसरा, ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये सब चीज़ें बताने के लिए यही जगह हमारे हिसाब से उचित था। एक और गंगेश सर चैप्टर सेकंड का कुछ चैप्टर पढ़ाए हैं तुम लोगों को, तो वहाँ एक वर्ड आया था अर्धचालक। वह एक वर्ड आया था अर्धचालक। तो अब ये अर्धचालक हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो गया नाम लेना, क्योंकि गंगेश सर वहाँ पर तुम लोगों को ये टॉपिक पढ़ाए। ये जो अर्धचालक है, देखो चालक में इलेक्ट्रॉन, गैस में इलेक्ट्रॉन और धन आयन, वैद्युत अपघट्य में धन आयन और ऋण आयन होते हैं। और इसी तरीके से इस अर्धचालक में आवेश आवाहक का कार्य इलेक्ट्रॉन और कोटर करते हैं, इलेक्ट्रॉन और कोटर करते हैं। इस कोटर के बारे में गंगेश सर तुम लोगों को बताए होंगे, हम यहाँ पर इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और कोटर करते हैं। तो ये आवेश वाहक समझ में आया होगा। इनको इसलिए हमने बता दिया क्योंकि हमको गतिशीलता पढ़ाना है। गतिशीलता में इनका थोड़ा बहुत ज़रूरत जरूर पड़ेगा समझने के लिए। यानी कि अब एक बार फिर से देखो, चालक में आवेश वाहक का कार्य कौन करता है? चालक में आवेश वाहक का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। गैस में आवेश वाहक का कार्य इलेक्ट्रॉन और धन आयन करते हैं। गैस में आवेश वाहक का काम इलेक्ट्रॉन और धन आयन करते हैं। वैद्युत अपघट्य में आवेश वाहक का कार्य धन आयन और ऋण आयन करते हैं। अर्धचालक में आवेश वाहक का कार्य इलेक्ट्रॉन और कोटर करते हैं। अब देखो गतिशीलता क्या है, अब हम तुम लोगों को समझा सकते हैं गतिशीलता। अब देखो गतिशीलता क्या है, ध्यान से देखो, ध्यान दो। अब ये टॉपिक समझने के बाद तुम लोग एक टॉपिक हमको बता सकते हो। ये इतना समझने के बाद तुम लोग हमको ये बता सकते हो कि अगर किसी चालक में धारा का, अब देखो कल्पना करना है, यहाँ सब तुम लोगों की कल्पना से ही तुम लोगों को अच्छे से समझ में आने वाला है। अब अगर किसी चालक में धारा का प्रवाह हो रहा हो, इस बात को समझो, अगर किसी चालक में धारा का प्रवाह हो रहा हो तो आवेश वाहक उसमें गतिमान होंगे। क्यों गतिमान होंगे? क्योंकि धारा का प्रवाह हो रहा है और धारा के प्रवाह में आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना जरूरी होता है, और वो तब जाएंगे जब आवेश वाहक क्या होंगे? गतिमान होंगे। यानी आवेश वाहक क्या होंगे? गतिमान होंगे। आवेश वाहक क्या होंगे? गतिमान होंगे। और आवेश वाहक जिस वेग से गतिमान होंगे उनको अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं, या उनको क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। तुम लोगों को हम पढ़ा दिए हैं। आवेश वाहक को क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। आवेश वाहक के वेग को क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। यानी कि अब तुम लोगों से अगर हम ये कहें कि आवेश वाहकों का अनुगमन वेग, तो तुम लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अब देखो गतिशीलता क्या है?
एकांक, अब डिफिनेशन पर आ गए जो बहुत जरूरी है, इसको देखो। एकांक वैद्युत क्षेत्र में, एकांक वैद्युत क्षेत्र में, एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेशवाहक, आवेशवाहक, इसका लास्ट में नोट मिलेगा तुम लोगों का, परेशान मत होना, वीडियो के लास्ट में हम नोट देंगे। एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेशवाहक जिस अनुगमन वेग को प्राप्त कर लेते हैं, जिस अनुगमन वेग को प्राप्त कर लेते हैं, अनुगमन वेग को प्राप्त कर लेते हैं, उसे, उस आवेशवाहक की गतिशीलता कहते हैं। अब देखो हम डिफिनेशन क्या कह रहे हैं, एकांक वैद्युत क्षेत्र में, अब डिफिनेशन देखो यहाँ पर, ये डिफिनेशन रटना है, हम क्या बोल रहे हैं, एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेशवाहक जिस अनुगमन वेग को प्राप्त कर लेते हैं, क्या, आवेशवाहक एकांक वैद्युत क्षेत्र में जिस अनुगमन वेग को प्राप्त कर लेते हैं, उसे आवेशवाहक की गतिशीलता कहते हैं। अब देखो डिफिनेशन में हम क्या कहे हैं, अनुगमन वेग, क्या, अनुगमन वेग प्राप्त कर लेते हैं, किसमें, एकांक वैद्युत क्षेत्र में, किसमें, एकांक वैद्युत क्षेत्र में। डिफिनेशन को ध्यान से देखना, एकांक वैद्युत क्षेत्र में जो अनुगमन वेग प्राप्त कर लेते हैं, इसका मतलब अनुगमन वेग Vd को अगर हम वैद्युत क्षेत्र E से डिवाइड कर दें तो हमको गतिशीलता मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, गतिशीलता मिल जाएगी। डिफिनेशन के अनुसार गतिशीलता में कोई डाउट नहीं। गतिशीलता में क्या समझाए, इसके पहले देखो जो आवेशवाहक समझाए हैं ना, उसको बहुत ध्यान से दिमाग में रखना, वो तुम्हारे बहुत ही काम आने वाला है। गतिशीलता का डिफिनेशन क्या बताए, एकांक वैद्युत क्षेत्र में, ध्यान देना, आवेशवाहक, गतिशीलता का डिफिनेशन क्या बताए, एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेशवाहक जिस अनुगमन वेग को प्राप्त कर लेते हैं, उसे आवेशवाहक की गतिशीलता कहते हैं, उसे आवेशवाहक की क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। अर्थात गतिशीलता, अर्थात गतिशीलता म्यू, गतिशीलता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू इज इक्वल टू क्या, Vd बाई ई। ये तो मेन फार्मूला हो गया, ये तो गतिशीलता का मेन फार्मूला हो गया। अब देखो हम क्या इसमें चेंजिंग करके और फार्मूला बना देंगे। तुम लोगों को हम संधारित्र में E इज इक्वल टू V बाई डी पढ़ाए हैं। यदि प्लेटों के बीच की दूरी d हो, यदि प्लेट के बीच की दूरी d हो तो E इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई डी। तो अब अगर इस फार्मूले का इस्तेमाल यहाँ पर ध्यान दो हम करें कि ये कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार है, इस चालक तार की लंबाई L है और इसके बीच का विभवांतर V है, तो इसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाई L लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो नोट में भी तुम लोगों को मिलेगा, यहाँ पर देखो E इज इक्वल टू V बाई L, और देखो तुम लोगों को हम पढ़ाए हैं धारा घनत्व J इज इक्वल टू NeVd, धारा घनत्व J इज इक्वल टू NeVd, धारा घनत्व J इज इक्वल टू पढ़ाए हैं NaVd। तो यहाँ से Vd इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, J बाई Ne। यहाँ से Vd इज इक्वल टू J बाई क्या आ जाए, यानी देखो कुछ हम अपने मन से नहीं लिखे हैं, नोट में भी बाई सिक्वेंशियल मिलेगा, नोट की चिंता मत करो। E इज इक्वल टू V बाई L होता है, इस प्रोसेस से वैद्युत संधारित्र में ये समझा दिए थे। धारा घनत्व J इज इक्वल टू NeVd पढ़ा चुके हैं, यहाँ से Vd इज इक्वल टू J बाई Ne लिख सकते हो। ये Vd का मान और इस E का मान अगर हम इस समीकरण में रख दें तो गतिशीलता, तो हमको गतिशीलता म्यू इज इक्वल टू Vd की जगह पर क्या लिख दें, J बाई Ne, और इसकी जगह पर क्या लिख दें, E की जगह पर, E की जगह पर क्या लिख दें, V बाई L। तो क्या हो जाएगा, J बाई N E बाई V बाई L।
वी वाई क्या हो जाएगा यल। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, अब अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर दें तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बता सकते हो, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो e का मान पुट ही नहीं करना चाहिए था, ये तो v का मान बता दिए, तो ये v का मान जब हम तुम पुट करोगे तो u इज इक्वल टू देखो गतिशीलता म्यू इज इक्वल टू तुमको क्या मिल जाएगा, जे एल बाई ये v यहीं रह जाएगा एन ई वी, ये हो जाएगा। और अगर हम इस e की वैल्यू पुट ही ना करते तो देखो क्या मिलता, बाई ई हो जाता और गतिशीलता म्यू इज इक्वल टू जे बाई एन ई ए ई हो जाता। अब देखो ये क्यों बता रहे हैं, तुम्हारे बुक में केवल यही डेरिवेशन दिया है, ये नहीं दिया है। तो तुम लोग सोचते कि ये कहाँ से आ गया, ये नहीं, तो हम इसलिए दोनों समझा दिए। अगर तुम j इज इक्वल टू केवल एन ई वी डी पुट करोगे तो केवल वी डी का मान पुट करोगे तो तुमको म्यू इज इक्वल टू जे बाई एन ई मिलेगा, और दोनों पुट कर दोगे तो ये मिलेगा। तुम्हारे बुक में केवल ये दिया है तो तुम लोग सोचते ये कैसे आया, इसलिए हमने ये भी बता दिया। ये तो रहा गतिशीलता का डेरिवेशन। गतिशीलता का डेरिवेशन देखो कैसे हमने कंप्लीट किया, क्या एकांक वैद्युत क्षेत्र में, एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेशवाहक जिस अनुगमन वेग को प्राप्त कर लेते हैं उसे उस आवेशवाहक की गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई। अब यहाँ पर देखो हम लोग पढ़े हैं धारा घनत्व J इज इक्वल टू एन ई वी डी, यहाँ से वी डी का मान निकाल दिए और उठाकर हम रख दिए। ये तो रहा गतिशीलता। और गतिशीलता का जो मात्रक होता है, अब यहाँ पर ध्यान दो, जो गतिशीलता का मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड होता है। कहाँ से निकाले हैं ये तुम लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है तो एक बार और देख लो। गतिशीलता म्यू इज इक्वल टू हम तुम लोगों को फार्मूला क्या बताए, जे बाई एन ई ए वी डी, जे बाई एन ई वी डी, इसी से हमने ये फार्मूला निकाल दिया, नहीं एन बाई ई, एन ई धारा घनत्व गतिशीलता से ये निकाल दिया, और विमीय सूत्र तुम लोग देख लेना। गतिशीलता हो गया। एक वर्ड यहाँ पर ध्यान देना है, गतिशीलता हरदम पॉजिटिव ही होती है, गतिशीलता कभी भी निगेटिव नहीं होती है, गतिशीलता कभी भी निगेटिव नहीं होती है। तो ये तो रही गतिशीलता का फैक्टर। अब गतिशीलता के बाद अगला हेडिंग है वैद्युत प्रतिरोध। अगला टॉपिक हम तुम लोगों को बताए थे वैद्युत प्रतिरोध तथा वैद्युत चालकता। अब देखो वैद्युत प्रतिरोध तथा वैद्युत चालकता क्या है। अगला टॉपिक तुम लोगों को हम बताए थे कि हम अगला वर्ड बताएंगे वैद्युत प्रतिरोध तथा वैद्युत चालकता। तो पहले वैद्युत प्रतिरोध पढ़ लें। अब देखो तुम लोगों को हम ये क्लास 10th में ही तुम लोग जो भी पढ़ाया होगा, तुम लोगों को क्लास 10th में ये बता दिया गया होगा कि यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच कोई विभवांतर स्थापित किया जाए तो चालक में धारा बने, एक निश्चित धारा बहने लगती है। तुम लोगों को ये बताया गया होगा कि यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाए तो चालक तार में धारा बहने लगती है। इसमें कोई डाउट नहीं। क्या, अगर विभवांतर स्थापित किया जाए, क्या किया जाए, विभवांतर स्थापित किया जाए तो चालक तार में धारा बहने लगती है। यदि किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाए तो चालक तार में क्या होता है, धारा बहने लगती है। अब देखो वैद्युत प्रतिरोध क्या है। वैद्युत प्रतिरोध क्या है, चालक के सिरों के बीच विभवांतर। अब देखो प्रतिरोध से सब लोग वाकिफ हो, प्रतिरोध है क्या। प्रतिरोध का एक छोटा सा डिफिनेशन क्लास 10th में पढ़ के काम चला लिए थे। धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाले कारकों को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो ये तो तुम लोग जानते ही हो, इससे भी अपना काम चला सकते हो, लेकिन हम अब इसके और स्टैंडर्ड फार्मूले की तरफ तुम लोगों को लाना चाहते हैं।
नहीं तो कुछ लोग कहो ये होता है, ये फालतू में इतना हमको पढ़ना पड़ा। तो ये तो तुम लोग ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ ही चुके हो कि धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाले कारकों को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसको तुम लोग जानते हो, अच्छी बात है, इसलिए हम इसको नहीं रिपीट किए, हम दूसरा थोड़ा सा इसको और ऊपर ले आने का प्रयास किए। ध्यान दो, तुम लोग जानते हो किसी धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाले कारकों को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, 10th में पढ़े। लेकिन अब यहाँ देखो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग डिफिनेशन हम देना चाहते हैं। अगर हम चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करें तो चालक तार में धारा बहने लगती है। इसी चालक तार के सिरों के बीच के विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान दो, कितना अच्छा सिंपल सा डिफिनेशन मिल गया। क्या, पहले ये मेन टॉपिक ये दिमाग में सेट करो कि अगर हम किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करें तो चालक तार में धारा बहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। विभवांतर जैसे ही स्थापित होगा धारा बहने लगेगी, क्योंकि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा बहती है। तो जब विभवांतर स्थापित करने पर धारा बहने लगी, विभवांतर स्थापित करने पर धारा बहने लगी, तो इसी पर हम डिफिनेशन वैद्युत प्रतिरोध का क्या बनाए, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को, यानी विभवांतर बटे धारा, यही तो अनुपात का मतलब, यही विभवांतर बटे धारा। कह रहे हैं किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, यानी वैद्युत प्रतिरोध। डिफिनेशन से देखो आ गया, विभवांतर बटे धारा बराबर वैद्युत प्रतिरोध। विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं, धारा को I से, V/I इज इक्वल टू क्या, V/I इज इक्वल टू क्या, R। अब यहाँ पर ध्यान दो, वैद्युत प्रतिरोध तो समझ में आ गया। वैद्युत प्रतिरोध क्या है, किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को उस चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट पर मीटर अथवा ओम होता है, सब लोग जानते हो। हम अपने नोट जो देंगे उसमें वैद्युत चालकता का डिफिनेशन लिखना भूल गए, वैद्युत चालकता का डिफिनेशन लिखना भूल गए, तो यही तुम लोग यहीं सही कर लेना। वैद्युत प्रतिरोध के बाद वैद्युत चालकता आता है। क्या आता है, वैद्युत चालकता आता है। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, बहुत छोटा सा डिफिनेशन था इसलिए छूट गया, हम नहीं लिख पाए, तो उसको लिखना तुम लोगों का काम है। वैद्युत प्रतिरोध समझ में आया ना। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम मतलब उल्टा, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। क्या, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। अब देखो 3 डिफिनेशन तुम लोगों का क्लियर हुआ, गतिशीलता, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत चालकता। अब ये 10th में ये भी पढ़े थे, इसको भी हम यहाँ क्लियर कर रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। अब लास्ट का आज का एक वर्ड और, विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध रो इज इक्वल टू, तुम लोग पढ़े हो RA/L, क्लास 10th में ही पढ़े थे। और इसका डेरिवेशन कैसे किए थे मालूम है, रो प्रोपोर्शनल R अनुक्रमानुपाती होता है, रो प्रोपोर्शनल 1A, रो प्रोपोर्शनल 1/L। प्रोपोर्शनल से अपना काम चला लिए थे, क्योंकि 10th में थे तो कोई सिंपल रास्ता ढूंढना था। लेकिन अब यहाँ पर और थोड़ा सा हम इसका प्रूफ कराने चल रहे हैं। देखो तो क्लास 10th में जो ये लोग पढ़ लिए थे ये ठीक था, ऐसा नहीं है कि गलत है। रो प्रोपोर्शनल R, रो प्रोपोर्शनल A, रो प्रोपोर्शनल 1/L, समीकरण 1, 2, 3 को मिला दिए थे, समीकरण 1, 2, 3 को मिला दिए थे, रो प्रोपोर्शनल RA/L और रो इज इक्वल टू ARA/L मिला, ठीक है, पढ़े हो, अच्छी बात है। अब थोड़ा सा और अच्छे से डिफिनेशन को पढ़ लो। देखो विशिष्ट प्रतिरोध का डिफिनेशन हम क्या बताने चल रहे हैं, डिफिनेशन रटना पड़ेगा, डेरिवेशन उससे समझा देंगे हम। विशिष्ट प्रतिरोध का डिफिनेशन है कि जब किसी चालक
तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके भी ध्यान देना, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के अनुपात को क्या, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, डिफिनेशन को ध्यान से सुनो, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व J के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को क्लास 10th में ऐसा पढ़े थे, लेकिन अब देखो हम थोड़ा सा नया रूप देना चाहते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर करना चाहते हैं, इसलिए हम विशिष्ट प्रतिरोध का डिफिनेशन तुम लोगों से कह रहे हैं कि किसी चालक तार के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मतलब क्या, विशिष्ट प्रतिरोध रो इज इक्वल टू ई बाई जे या जे ई बाई जे, बोलो रो इज इक्वल टू ई बाई जे। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं है तो एक बार फिर से रिपीट करो। विशिष्ट प्रतिरोध का डिफिनेशन हम क्या बताएं, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E और धारा घनत्व J के अनुपात को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध रो इज इक्वल टू क्या होता है, E बाई जे। ये मेन फार्मूला बन गया, ये क्या हो गया, मेन फार्मूला बन गया। तुम लोग देखो अभी पिछले लेक्चर में हम क्लियर किए हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं ज़्यादा टाइम देंगे। E इज इक्वल टू तुम लोग जानते हो V बाई एल होता है, जानते हो, और धारा घनत्व तो J इज इक्वल टू क्या जानते हो, ज़रा मुझे बता दो। धारा घनत्व J इज इक्वल टू फंडामेंटल फार्मूला हम पढ़ाए हैं I बाई ए होता है। धारा घनत्व J इज इक्वल टू क्या होता है, I बाई ए। E इज इक्वल टू V बाई एल और J इज इक्वल टू I बाई ए पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं। अगर यह मान हम समीकरण में रख दें तो देखो रो इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्या आएगा, V बाई एल, और J की वैल्यू क्या है, I बाई ए। ये देखो अगर हम सॉल्व करें तो पलट कर गुणा हो जाएगा V बाई एल इंटू I बाई ए, नहीं सॉरी A बाई आर, A बाई आई, सही है ना। तो देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये रो इज इक्वल टू क्या आएगा, V बाई एल इंटू A बाई आई। अगर हम इस I को इसके साथ ले लें तो कुछ बहुत बड़ी तकलीफ थोड़ी ना है, तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरा काम हो गया। अभी अभी पढ़े हो विभव और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। अभी अभी तुम लोग पढ़े विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। V बाई आई इज इक्वल टू आर होता है, तो इसको हम आर पुट कर दिए। रो इज इक्वल टू क्या हो गया, आर ए बाई एल। ये तुम लोगों का विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, ये तुम लोगों का क्या हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध। तुम लोग जानते हो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है, और इसके बारे में तमाम जो कुछ बेसिक डिफिनेशन है वो जानते हो। इस तरीके से आज ये छोटे छोटे कुछ डिफिनेशंस हुए। अब अगले दिन हम इन पर न्यूमेरिकल के साथ तुम लोगों के सामने होंगे। यह है तुम लोगों का नोट। इस नोट को अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में मेंटेन कर लेना। और ये है, इन्हीं दोनों को मिला के तुम लोगों का नोट कंप्लीट होता है। अब इतना तुम लोग अपना देखना, और इसके न्यूमेरिकल के साथ अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे।